षोडश संस्कार में, ठीक है, षोडश संस्कार में जो प्रथम संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय जब हम ज्ञात करते हैं तो इन ये षोडश सभी सं... का माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, इन षोडश संस्कारों में विशेष जो महत्व है वो है गर्भाधान संस्कार का। तो चलिए, प्रथम हम गर्भाधान संस्कार के विषय में चर्चा करते हैं। गर्भाधान शब्द दो शब्दों के योग से बना है, गर्भ प्लस आधान। आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है, ठीक है, और पुरुष को कहा गया है बीज। तो प्रथम संस्कार का ये भाव है गर्भाधान संस्कार का। जैसे बीज व पन के लिए भूमि क्षेत्र खेत की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक तथा यज्ञ रूप में बनाना अर्थात उसे संस्कृत करना संस्कार का कार्य है। जिस कार्य को आज लोग केवल कामांध के रूप में देखते हैं, उसको अगर जो वास्तविक विधान है, ठीक है, धार्मिक तथा यज्ञ रूप से अगर इस क्रिया को संपन्न किया जाए, ठीक है, उसको सुसंस्कृत किया जाए, है ना, वही सबसे सर्वोत्तरी है, सर्वोपरि है। वैसे तो समस्त जीवधारियों में स्त्री वर्ग तथा पुरुष वर्ग में सहज रूप से सहवास होता है, जिसका परिणाम संतानोत्पत्ति है, किंतु यह मैथिनी मैथुनी सृष्टि का पाशविक धरातल है। यद्यपि मानव पशुओं से भिन्न विवेक संपन्न प्राणी है, तथापि उसे इस पाशविक धरातल से ऊपर उठने के लिए और निरंकुश पाशविक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घदर्शी ऋषि महर्षियों ने गर्भाधानादि धार्मिक संस्कारों का विधान बनाया, ठीक है, ताकि स्वेच्छाचार एवं कामाचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक भावना से संपन्न हो। अगर कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार का जो वास्तविक विधान है, उस विधान के द्वारा अगर केवल कामांध इत्यादि विषयों पर विचार न करते हुए इस यज्ञ की भांति यह क्रिया अगर संपन्न की जाती है, तो जो संस्कार युक्त ये क्रिया संपन्न होती है, तभी महापुरुष जैसी संतान उत्पन्न होती है, तभी रामकृष्ण जैसी संतान उत्पन्न होती है। जैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति शम दमादि अनेक साधन हैं, ठीक है, वैसे ही शरीर तथा बाह्य करणों की शुद्धि संस्कारों से होती है। समझिएगा, यद्यपि गर्भाधान संस्कार का कृत्य बाह्य है, किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन बुद्धि चित्त तथा हृदय पर विलक्षण रूप से होता है। आप जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे माता और पिता संतान के ऊपर ठीक वैसी की वैसी कॉपी होनी है, ये ध्यान रखिए। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना, ऋतु काल का उपस्थित होना, ऋतु काल में भी निषिद्ध तिथियों नक्षत्रों पर्वों तथा योगों का परिहार करना, सहवास से पूर्व देव पूजन तथा वैदिक मंत्रों का पाठ करना, सुलक्षण तथा धार्मिक भावों से संपन्न संतति की कामना करना तथा प्रसन्नचित हो केवल संतानोत्पत्ति के लिए परस्पर सहवास करना इत्यादि जो धार्मिक मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं हैं, उनके फल के संबंध में बताया गया है कि इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष पाप है वह नष्ट हो जाता है, और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधी जो दोष होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, तथा क्षेत्र गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, एवमेनः शमं याति बीज गर्भ समुद्भवम। इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा होने वाली संतति भी स्वाभाविक रूप से संस्कार संपन्न और सुसंस्कृत होती है।
स्मृति संग्रह में इन्हीं बातों को गर्भाधान संस्कार का फल बताया गया है। निषेकाद वैजिकम चैनो गार्भिकम चापमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। आचार्य पारस्कर ने अपने गृह्य सूत्र में लिखा है, तामुदुह्य यथर्तु प्रवेशनम, अर्थात वधु को उद्वाह कर ऋतु काल में प्रवेशन अर्थात गर्भाधान करना चाहिए। यह संस्कार ऋतु काल में निषिद्ध तिथियों को छोड़कर विहित तिथियों में करनी है। पितृ ऋण से मुक्ति की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। हमें अगर पितृ ऋण से मुक्त होना है तो गर्भाधान संस्कार पवित्र एवं आध्यात्मिक, इसका सबसे उत्तम उद्देश्य है। ऋणानि त्रिण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। गर्भाधान संस्कार का अनुष्ठान उस समय होता है जब पति और पत्नी दोनों संतानोत्पत्ति के योग्य और स्वस्थ होते हैं, जब वे एक दूसरे के हृदय को जानते हैं और जब उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा होती है। उस समय देव पूजन और मंत्रों के द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है। तो ऐसे में वह स्त्री प्रसंग इंद्रिय सुख नहीं अपितु एक सूक्ष्म यज्ञ का स्वरूप धारण करके पैतृक ऋण की मुक्ति का साधन बनता है। प्रजया पितृभ्य, देखो हमारे यहाँ इन क्रियाओं को भी देखो किस प्रकार से यज्ञ का विधान बना दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा गूढ़ से समझा जाए जाए तो बहुत ही दिव्य विषय है ये। गर्भाधान संस्कार विषयानंद नहीं, समझ गए? गर्भाधान संस्कार है जो विषय का आनंद लेने वाला नहीं है, वैषयिक सुख नहीं है, अपितु उत्तम संतान प्राप्ति का यज्ञ कर्म है। गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छे विचार, पावन एवं निश्चल मानसिकता, तपह पूत चिंतन एवं संयम शक्ति अपरिहार्य तत्व है। गर्भाधान संस्कार विवाह संस्कार की पूर्णता को व्यक्त करता है। गर्भाधान संस्कार होने पर मातृगर्भ में आत्म रूप जीव की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही आगे के संस्कार संभव है, क्योंकि गर्भ में जीव के आने पर ही उसके आगे के पुंसवन सीमंतोन्नयन तथा प्रसव के अनंतर के जात कर्म आदि संस्कार होते हैं। इस दृष्टि से गर्भाधान संस्कार का सर्वोपरि महत्व है। यथाविधि संस्कार के संपन्न होने पर पंच तत्वों की, पंच कोशों की तथा माता से उत्पन्न होने वाले त्वक मांस शोणित एवं पिता से उत्पन्न होने वाले अस्थि स्नायु एवं मज्जा, इन धातुओं की शुद्धि हो जाती है। अस्थि स्नायुश्च मज्जा च जानीमः पितृतो गुणाः त्वं मासम शोणितम चेति मातृजान्यपि सुश्रुमा। ठीक है, बृहदारण्य को उपनिषद में इस गर्भाधान संस्कार के संबंध में विस्तार से विवेचन हुआ है और इसे संतानोत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्र मंथन कर्म कहा गया और बताया गया कि चराचर सभी भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियां हैं, औषधियों का रस पुष्प है, पुष्पों का रस फल, फलों का रस पुरुष है और पुरुष का रस शुक्र है। इस रस वीर्य के स्थापना के लिए प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि की और दोनों के पवित्र सहवास से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वहां यह भी बताया गया है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, वेद का अध्ययन करे, पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहे, तो दोनों पति पत्नी को चाहिए कि खीर बनाकर उसमें घृत डालकर सेवन करे। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। देखो, ये बहुत ये बहुत ही उत्तम विषय है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से चाहता हो ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इस क्रिया को संपन्न करना चाहिए। यहां कहा गया है कि, समझिएगा इस विषय को, ठीक है ना। षोडश संस्कार में प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार में ये विषय रखा गया है कि यह स य इच्छेत पुत्रों में शुक्लो जायेत वेदमनुब्रवीत सर्वमायु रियादिति क्षीरौदनम पाचयित्वा सर्पिष्मंत मश्नीयाता मीश्वरौ जनयि जनयितैव, है ना। यानी जो चाहते हैं कि भाई मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, यानी गोरा पुत्र हो, है ना, अच्छा पुत्र हो, दिखने में सुंदर हो,
वेद का अध्ययन करने वाला हो, पूरी आयु जीने वाला हो, 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला हो, ठीक है ना। तो ऐसे पति पत्नी को चाहिए कि वो खीर बनाकर उसमें घृत डालकर सेवन करे, ठीक है। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। और कहा गया, क्या कहा गया है कि अगर ये संस्कार हम सभी के लिए ही है विशेष रूप से, ठीक है। इस विषय को समझो पहले। अब आती है बात कि अब कोई ये चाहता है कि भाई विदुषी कन्या प्राप्ति के लिए भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को ऐसी चाहिए कन्या की जो बड़ी ही ज्ञानी हो, ठीक है ना, हर चीज में पारंगत हो, तो उसको भी चाहिए कि वो क्या करे, खीर बना करके उसमें घृत डाल करके उसका सेवन करे, तो उसको वैसी ही कन्या प्राप्त होगी, ठीक है। स या इच्छेत पुत्रो या पुत्री, ठीक है, शुक्लो जायेत, वेदमनुब्रवीत, सर्वमायुर्यादिति क्षीरौदनम पाचयित्वा, ठीक है ना। तो ये विषय हमें ध्यान रखना चाहिए। गर्भाधान क्रिया से संबंध मंत्रों के भाव में बताया गया है कि प्रिय सर्वव्यापी भगवान विष्णु तेरी जननेन्द्रिय को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनाए, ठीक है। भगवान सूर्य तेरे तथा उत्पन्न होने वाले बालक के अंगों को विभाग पूर्वक पुष्ट एवं दर्शनीय बनाए। विराट पुरुष भगवान प्रजापति मुझ में अभिन्न रूप में स्थित हो, तुझ में वीर्य का आधान करे। भगवान धाता तेरे गर्भ का धारण और पोषण करे। हे देवी, जिसकी भूरी भूरी स्तुति की जाती है, वह सीनी वाली यानी जिसके चंद्रमा की एक कला शेष रहती है, वह अमावस्या तुम हो। तुम यह गर्भ धारण करो, धारण करो। देव अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा अपनी किरण रूपी कमलों की माला धारण करके मुझ में अभिन्न रूप में तुझ में गर्भ आधान करे। गर्भम देहि सिनीवाली, गर्भम देहि प्रथुष्टुके, गर्भम ते अश्विनौ देवा वाधत्ताम पुष्कर स्रजौ। बृहदारण्य का ये विषय है, ठीक है। गर्भाधान के पूर्व तथा पश्चात मंत्रों का स्मरण यह भारतीय आर्य चिंतन में ही संभव है। विश्व में इस प्रकार का प्रयोग कहीं नहीं है। इस कारण ऋषियों का देश भारत जगत गुरु कहा गया है, ठीक है ना। गर्भाधान के पूर्व ये संस्कार करना, गर्भाधान को एक यज्ञ के रूप में मानना, ठीक है ना, ये हमारे भारतवर्ष का ही चिंतन रहा है, ठीक है ना। आर्य चिंतन यानी हमारे भारतवर्ष का चिंतन, हमारे सनातनियों का चिंतन है ये, समझ गए। विश्व में इस प्रकार का प्रयोग कहीं नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि इसको सब लोग क्या मानते हैं, केवल एक कामांध के रूप में इसको, इस क्रिया को करते हैं। भारतीय संस्कृति ऐसी है कि उस क्रिया को यज्ञ के रूप में मानती है। ये चिंतन, ये स्वभाव, ये हमारे पूर्वाचार्यों का, ऋषियों का रहा, इसीलिए ये भारत जगत गुरु कहा गया है। इतना ही नहीं, सुखपूर्वक प्रसव कैसे हो इसका भी विधान वहां बताया गया है। तो क्या करना चाहिए वो सुनिए। प्रसव यानी किसी को सुखपूर्वक प्रसव करना हो, तो स्त्रियों को शोषयंती नाम से, प्रसव करने वाले स्त्रियों को शोषयंती नाम से था मंत्रपूर्वक जल सेचनी क्रिया को सुख प्रसव का उपाय बताया गया है। सहवास के अनंतर का कृत्य, आचारादर्श में महर्षि पराशर के वचन से बताया गया है कि ऋतु काल में गर्भ रहने की आशंका है, अतः गमन के अनंतर पुरुष को अशीरष्क स्नान मार्जन करके आचमन प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। किंतु जो ऋतुकाल रहित समय में ऋतौ तु शंकित्वात् स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्, अनृतौ तो यदा गच्छेत् शौचम मूत्र पुरुषवत। यहाँ पर विशेष यह बताया गया है कि ऋतु काल में मैथुन करने वालों वाले को अशीरष्क स्नान तथा बिना ऋतु काल में गमन करने पर पाद प्रक्षालन, अंग प्रोक्षण आदि करना चाहिए। स्नान की आवश्यकता नहीं है, किंतु दोनों अवस्थाओं में इंद्रियों की मूत्र पुरुषवत शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में स्नान निषिद्ध होने से मार्जन आदि करना चाहिए, ऐसा आचारादर्श में बताया गया है। स्त्रियों के लिए स्नानादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें अशुचित्व नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि स्त्रियां सदैव शुद्ध रहती है। वृद्ध शाता
तप का कहना है कि स्त्री पुरुष शयन काल में दोनों अशुचि रहते हैं, ये भी है। वृद्ध शाता तप का कहना है कि स्त्री पुरुष जब शयन काल में होते हैं तो दोनों शुद्ध रहते हैं, किंतु सहवास के अनंतर शयन से उठ जाने पर, पृथक हो जाने पर स्त्री शुचि ही रहती है, ये भी है भाई साहब। कि जब शयन काल के बाद में, है ना, सहवास के बाद में आप लोग उठते हो, तो स्त्री तो जो है वो बाद में भी पवित्र रहती है, किंतु पुरुष अशुचि हो जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। ठीक है, ये समझिए, क्योंकि ये काफी लोग इस पे विचार करते हैं, है ना। तो अगर सहवास के अनंतर, ठीक है, स्त्री और पुरुष आप लोग शयन में हो, है ना, सहवास पे हो, तो दोनों पवित्र हो, किंतु जब सवेरे उठते हैं तो उठने के बाद तो देखो, ये उठ जाने पर जो पृथक हो जाते तो स्त्री तो फिर भी पवित्र रहती है, स्त्री शुचि ही रहती है, किंतु पुरुष अशुचि हो जाता है। इसलिए उसे मार्जन स्नान आदि पवित्र होना चाहिए तुरंत, फिर पुरुष को तो स्नान आदि करना चाहिए, और स्त्री तो फिर भी क्या होती है, शुद्ध होती है। समझ गए। उभावप्य शुचिष्याताम दंपति शयनम गतौ, शयनादुत्थिता नारी शुचि स्याद शुचि पुमान। ठीक है। अब समझिए कि गर्भाधान के लिए जो शुभाशुभ समय है उसको समझिए। गर्भाधान के उपयुक्त काल के विषय में धर्म ग्रंथों में बहुत विचार हुआ है, उन सभी बातों को मुहूर्त चिंतामणि निम्न दो श्लोकों में बताया गया है। ठीक है। ये दो श्लोक हैं कि नक्षत्र तिथि तथा लग्न के गंडांत, निधन तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण दिन, व्यतिपात, वैधृति, माता पिता का श्राद्ध दिन, दिन के समय, परिघ योग के आदि का आधा भाग, उत्पात से दूषित नक्षत्र, जन्म राशि या जन्म नक्षत्र से आठवां लग्न, पाप युक्त नक्षत्र या लग्न, भद्रा, षष्ठी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, संध्या के दोनों समय, मंगलवार, रविवार और शनिवार रजो दर्शन से आरंभ करके 4 दिन, है ना, ये सब पत्नी गमन में वर्जित है। शेष तिथियां सोमवार, बृहस्पति, शुक्र, बुधवार, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शत तारका, ये गर्भाधान के लिए शुभ है। ठीक है। तो प्रथम तो ये विचार करना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको बहुत ही सावधानी से उस दिन को निर्धारित किया जाना चाहिए, अगर हमें उत्तम संतान चाहिए तो। नक्षत्र तिथि, है ना, ये सब विचार करके उसके बाद में जो तिथियां बताई गई है ना, जैसे सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार, तीनों और तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शततारका, ये गर्भाधान के लिए उत्तम है। ठीक है। गर्भाधान के समय की भावना। सहवास के समय स्त्री और पुरुष की भावनाएं, चेष्टाएं, आहार और आचार कैसे होते हैं, इसकी संतान में भी ऐसी भावना और आहार आचार रहता है। यानी सहवास के दौरान अगर आप में जिस प्रकार की भावना होगी दोनों में, ठीक वैसी ही भावना संतान में डेवलप हो जाएगी, अपने आप कॉपी हो जाएगी। तो इस विषय का ध्यान रखिएगा। आहाराचार चेष्टाभिर यादृशी भी समन्वितौ स्त्री पुंसौ समु पेयाताम तयोः पुत्रोपि तादृशः। जो माता पिता देवता ब्राह्मण की पूजा सत्कार करते हैं, शौच पवित्रता तथा सदाचार का पालन करते हैं, वे महान गुणशाली पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाला माता पिता निर्गुण संतान उत्पन्न करते हैं। समझ गए। अब ये देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना। इस विषय को बड़ा ही ठीक से विचार करना चाहिए, है ना। आज के समय में इस पर विचार नहीं किया जाता। सुश्रुत संगीता आदि में ये विचार वर्णन किया गया कि जो माता पिता देवता ब्राह्मण की पूजा सत्कार करते हैं, शौच पवित्रता तथा सदाचार का पालन करते हैं, वे महान गुणशाली पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले माता पिता निर्गुण संतान उत्पन्न करते हैं, यानी उन संतानों में किसी प्रकार का गुण नहीं होता। देवता ब्राह्मण पराः शौचाचार हिते रताः महागुणान् प्रसूयन्ते, विपरीतास्तु निर्गुणान्।
जिस भावना से स्त्री पुरुष का मिलन होता है उसी भावना से युक्त संतान होती है, यह ध्यान रखिएगा। गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष में यानी माता पिता में जिस प्रकार की भावना रहेगी, ठीक है, अगर काम के विषय को लेकर के, काम के ज्वर को लेकर के आप ये प्रक्रिया कर रहे हो तो संतान ठीक वैसी ही उत्पन्न होगी। ठीक है। उस समय आप में किस प्रकार की भावना विद्यमान होती है, ठीक वैसी की वैसी कॉपी बच्चे में होने वाली है। ठीक है। ये प्रमाण और मिल गया आपको। इसलिए गर्भाधान के समय मन में सुयोग्य, उत्तम चरित्र से संपन्न, गुणवान तथा धर्मात्मा पुत्रोत्पत्ति का भाव रखना चाहिए। हमें उस समय भाव ये रहना चाहिए कि हमारे मन में जो है ना, बड़े सुयोग्य भाव हो मन में, यानी योग्य भावनाएं हो, उत्तम विचार हो, चरित्र से संपन्नता, आप उस समय विचार करो। ठीक है। गुणों का विचार करो, धर्म का विचार करो, है ना। पुत्रोत्पत्ति का उस समय ऐसा भाव कि हमें संतान हो तो इस प्रकार की हो। ठीक है। यादृशेन ही भावेन यानौ शुक्रम समुत्सृजेत, तादृशेन ही भावेन संतानम संभवेदिति। ये नारद पुराण का प्रमाण है। ठीक है। कि आपको जैसी संतान चाहिए, अगर आपका वैसा भाव रहा तो ठीक, यादृशेन ही भावेन, तो तादृशेन ही भावेन। समझ गए। योनौ शुक्रम समुत्सृजेत, जिस भावना के साथ आप शुक्र को वहां पर स्थापित करेंगे, तादृशेन ही भावेन संतानम संभवेदिति। ठीक है ना। ठीक उसी भावना के साथ में संतान जो है वहां पर आपके आएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं विचार आगे। गर्भिणी स्त्री के आवश्यक पालनीय नियम। ठीक है। अब जो गर्भिणी स्त्रियां हैं उनके लिए आवश्यक पालनीय नियम है कि जब गर्भ में संतान होती है तब माता जैसी सात्विक राजस तामस भावना से भावित हो रहती है, जैसा अच्छा बुरा देखती, सुनती, पढ़ती, खाती, पीती है, उन सबका गर्भ में स्थित संतान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को राजस तामस भावों से बचकर सात्विक भावनाएं करनी चाहिए। गंदे एवं अश्लील दृश्यों को न देखकर सात्विक देव दर्शन, संत दर्शन आदि ही करना चाहिए। गंदे गीत सुनना गाना छोड़कर सात्विक भजन कीर्तन ही सुनना गाना चाहिए। गंदे उपन्यास पढ़ना सुनना सुनाना छोड़कर रामायण भागवत आदि सात्विक ग्रंथ ही पढ़ना सुनना चाहिए। राजस तामस मांस मदिरा अंडा प्याज लहसुन अति तीक्ष्ण मिर्च मसाला छोड़कर सात्विक दूध घी दाल रोटी आदि ही खाना पीना चाहिए। गर्भकालीन भावना का संतान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सद्विचार, सत्संग, सदग्रंथों का अध्ययन तथा शुभ दृश्यों को देखे। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है। आज सबसे बड़ी इसी चीज की कमी हो रही है। ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर माताएं ना उस समय, उस दौरान माताएं अगर फोन चलाएगी तो आप देखो बच्चे जैसे होंगे ना, तो वो फोन चलाते हुए बच्चे ही मिलेंगे आपको। उनको फोन चलाना सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है ना। कुछ चीजें होती है ना जो उनको सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, वो इसीलिए तैयार हो जाते हैं। समझ रहे हो। अब इस विषय को ठीक से देखो कि अगर वास्तविकता में, है ना, अब गर्भाधान संस्कार के बाद में विषय आता है कि गर्भिणी स्त्री के आवश्यक पालनीय नियम, है ना। तो इसमें सबसे पहले यह है कि जब गर्भ में संतान होती है तब माता जैसी सात्विक राजसिक तामसिक भावनाओं से भावित होती है, यानी जैसा अच्छा बुरा देखती, सुनती, पढ़ती, खाती, पीती या जो भी करती है, वो सब गर्भ में स्थित संतान पर उसका प्रभाव पड़ता है। माता अच्छी रहेगी, अच्छा बोलेगी, सच्चा विचार करेगी, ठीक है, तो संतान भी ठीक वैसी ही होगी। समझ रहे हो। पूरी पूरी कॉपी होगी। अब इस समय माता को बड़ी सावधानी के साथ वो नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। अगर उसे संतान, उत्तम उत्तम संतान चाहिए तो। ठीक है। बाकी तो फिर आपको लात की देने वाली संतान तो हो ही जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हमें अच्छी संतान चाहिए, रामकृष्ण जैसी संतान चाहिए, धर्म को धर्म को जानने वाली संतान चाहिए, ठीक है ना, माता पिता का आदर करने वाली संतान चाहिए, तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि माता पिता को उस समय, माता को राजस तामस भावों से बचकर सात्विक भावनाएं करनी चाहिए। गंदे एवं अश्लील दृश्यों को न देखकर सात्विक देव दर्शन, संत दर्शन आदि ही करना चाहिए। यानी उस अंतराल में, उस 9 महीने में संतों का दर्शन करे,
ब्राह्मणों के वेद पाठों का श्रवण करे, ठीक है, गीता पाठ सुने, भागवत महापुराण आदि जो आचार्य हैं उनकी मुखों से उन सबको सुने, ठीक है ना। गंदे गीत सुनना, गाना छोड़कर गाने, गंदे गीत ये सब नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। सात्विक भजन कीर्तन ही सुनना गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस दिन भर फोन चलाते रहें, है ना, इन सब विषयों का ध्यान रखना चाहिए। और क्या कहा है, गंदे उपन्यास आदि पढ़ना सुनना सुनाना सब छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रामायण भागवत आदि सात्विक ग्रंथ ही पढ़ना सुनना चाहिए। राजस तामस मांस, अब देखो, मांस मदिरा अंडा प्याज लहसुन आदि तीक्ष्ण यानी ज्यादा जो मिर्च मसाला है ये सब चीजें हैं ये बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और सात्विक दूध घी दाल रोटी आदि ही खाना पीना चाहिए, क्योंकि जैसा आहार वैसा व्यवहार। ध्यान रखना है, गर्भकालीन भावना का संतान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सद्विचार, सत्संग, सदग्रंथों का अध्ययन तथा शुभ दृश्यों को देखे। गर्भकाल में प्रहलाद की माता, देखो देखो, ये प्रमाण है कि गर्भकाल में प्रहलाद की माता कयाधु देवर्षि नारद जी के आश्रम में रहकर नित्य हरि चर्चा सुनती थी। इससे उनका पुत्र प्रहलाद महान भक्त हुआ, ठीक है। और बाकी, और कैसे, ये देखो कि इतने बड़े दुष्ट, ठीक है, राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त जो द्वादश महाभागवतों में है वो उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी माता ने उस 9 महीनों में केवल नारद जी के मुख से जो दिव्य वस्तुएं थी, जो दिव्य ज्ञान था, उनको श्रवण किया, वैसा आचार और व्यवहार किया, इसलिए। तो इसका कितना बड़ा प्रभाव है ये आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण देखो उस चीज का, ठीक है ना। नित्य हरि चर्चा सुनती थी इसलिए वो ऐसा पुत्र उनके उत्पन्न हुआ, इससे उनका पुत्र प्रहलाद महान भक्त हुआ। सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन के साथ माता की बातचीत में चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। समझ रहे हो, माता के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन की कला सीख ली थी, ठीक है। शास्त्रों में गर्भावस्था में स्त्री की चर्या कैसी होनी चाहिए उस पर बहुत विचार हुआ है। यहां पर पुराणों, धर्मशास्त्रों तथा आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर कुछ विवेचन दिया जा रहा है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार क्या करना चाहिए वो भी सुनिए, ठीक है ना। मरीचि नंदन महर्षि कश्यप संपूर्ण प्रजाओं के पिता है और संतान विज्ञान के महान ज्ञाता है। समस्त देवता दैत्यों आदि के पिता होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा दिति पुत्रों का संहार हो गया तो दैत्य माता दिति शोक से विह्वल हो गई। उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न अपने पति महर्षि कश्यप से ऐसा महान बलशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की जो देवराज इंद्र को भी परास्त कर दे। तब कश्यप जी ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा, किंतु गर्भावस्था में तुम्हें उन आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रह सके। यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगी तो गर्भ नष्ट हो जाएगा। फिर महर्षि ने दिति को गर्भिणी के नियम बताए और वह इस प्रकार है कि वर वर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, उसे न तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, न उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री मूसल ओखली आदि पर न बैठे, घर में घुसकर स्नान न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, विमवट दीमक की बांबी पर न बैठे, मन को उद्विग्न न करे, नख से लुआठी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा न खींचे, सदा नींद में अलसाई हुई न रहे, कठिन परिश्रम का काम न करे, भूसी लुआठी भस्म हड्डी और खोपड़ी पर न बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद न करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं, वह बाल खोल कर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके न सोए, न नग्न होकर, न उद्विग्न चित होकर एवं न भीगे चरणों से ही अभिशयन करे, अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे, वह अपनी रक्षा का ध्यान करे, स्वच्छ वेश भूषा से युक्त रहे, वस्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्न मुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, तृतीया तिथि को दान करे,
परवश संबंधी व्रत एवं नक्त व्रत का पालन करे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसका उस गर्भ से जो उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके इस गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। ठीक है। इधर इंद्र को यह बात मालूम चली तो वे भयभीत होकर देवलोक छोड़कर दिति के पास आकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। किंतु वे बड़ी सावधानी से यह देखते रहे कि दिति के द्वारा कहीं नियमों के पालन में चूक तो नहीं हो रही है। बहुत समय बीत गया दिति द्वारा नियमों का पालन करते करते, किंतु एक दिन दिति आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचा करके किए दिन में ही सो गई। बस यही चूक पाकर इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। बाद में यही 49 मरुदगण हुए। दिति की तपस्या और उसके व्रत के प्रभाव से यद्यपि गर्भ विनष्ट नहीं हुआ, किंतु दिति ने जिस उद्देश्य से गर्भ धारण किया था वह विफल हो गया। इस कथानक का तात्पर्य यही है कि गर्भिणी स्त्री को बहुत सावधानियां रखनी चाहिए, आचार विचार का पालन करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, भावना पवित्र रखनी चाहिए, ताकि उसका यह सदाचारण गर्भ की रक्षा करे और गर्भ सदाचारी एवं गुणवान संतान उत्पन्न हो सके। ठीक है। तो अभी अपने को थोड़ा सा मुझे लगता है इसको अभी कल कंप्लीट करते हैं ना। एक दिन में तो करना मुश्किल है थोड़ा, कल इसको ठीक से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना, गर्भाधान संस्कार को। समय लग जाए लेकिन थोड़ा ठीक से ज्ञान हो जाए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ठीक है ना। तो सुश्रुत संहिता आदि हम कल विचार करेंगे कि इसमें क्या विचार किया गया है, ठीक है ना। चलिए, नमो नमः।